विमल, पोलो, जोमा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। जो कि माहौल क्या है लेकर आते हैं बिल्कुल इसी 6:15 से 7 बजे के बीच। राजीव के फैन भी इंतजार कर रहे होंगे, दर्शक इंतजार कर रहे होंगे। राजीव, आपका टेक क्या है, पहले जरा आप ही बता दीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। मानक, देखिए, मैं तो बहुत पहले से कह रहा था कि नीतीश कुमार को हटाने की कोई बेचैनी, कोई बेकरारी बिहार में दिखाई नहीं दे रही थी और एनडीए बहुत ही आसानी के साथ सरकार बनाती हुई दिख रही थी। लेकिन ये 200 का आंकड़ा आ जाएगा, ये तो कोई अनुमान लगा ही नहीं सकता। इसको तो आप कह ही नहीं सकते कि 200 सीट आएगी, 180 सीट आएगी 243 में। ये तो अप्रत्याशित है। मगर सरकार बनाने में कहीं भी एनडीए किसी भी दिन पूरे इलेक्शन में कहीं भी एनडीए इसमें मुझे शंका नहीं दिख रही थी कि एनडीए को सरकार बनाने में कोई बात है। देखिए मानक, एक बात और है, जब आप 201 आज देख रहे हैं तो दर्शकों को ये याद दिला दूं, वैसे बहुत लोगों को पता भी होगा कि 2010 में यही नीतीश कुमार और बीजेपी ने यही दोनों मिलकर 2 से 6 सीटें ला करके भी दिखा चुके हैं और उस वक्त लालू प्रसाद यादव पूरे अपने रौ में थे। 2009 तक तो वो रेल मंत्री ही थे और वही चेहरा थे और उसके बावजूद आरजेडी को 22 सीटें मिली थी। तो नीतीश कुमार का जो 5 साल का सुशासन था और नीतीश कुमार ने अपने काम के बदौलत और बीजेपी से जो उनका स्वाभाविक गठबंधन है, गठजोड़ है, वो दोनों ऐसा फेविकोल की तरह चिपका था 2010 में कि 2006 सीटें मिली थी। 206, माफ कीजिए, 206। आज 201 मिल रही हैं, तो इसमें एलजेपी भी है, हम भी है, राष्ट्रीय लोक मोर्चा भी है। तो ये बात बिहार के लोगों को सब समझ में आ रही होगी या वो उन्होंने महसूस किया होगा कि नीतीश कुमार के पहले शासन के बाद एनडीए को जिस तरह से लाने का फैसला बिहार के लोगों ने किया, 20 साल के बाद, 5 साल के बाद भी किया और 20 साल के बाद भी बिहार के लोगों ने ठीक वही फैसला दिया। जब ये लगने लगा था कि नीतीश कुमार इस चुनाव की सबसे कमजोर कड़ी है, नीतीश कुमार इस चुनाव की बहुत मजबूत कड़ी होकर उभरे। देखिए, चेहरा तो वही थे और जहां तक बीजेपी का स्ट्राइक रेट 2010 में भी जितनी सीटें बीजेपी को मिली थी उसका स्ट्राइक रेट जेडीयू से बेहतर था। इस बार भी उसका स्ट्राइक रेट बेहतर है और बीजेपी का चुनाव प्रबंधन, बीजेपी का नेतृत्व, बीजेपी का चुनाव में सब कुछ झोंक देना, ये कांग्रेस पार्टी को, खास तौर पर जो देश की सबसे बड़ी पार्टी है, उसे भी ये एक लेसन, वैसे लेसन पर लेसन मिलता ही जा रहा है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि उन्होंने जो बिहार के प्रभारी बनाए, जो बिहार के वरिष्ठ नेता थे उनके साथ या टिकटों में, सबको मालूम है कि उन नेताओं ने सार्वजनिक तौर पर ये बातें ये कही है। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मानक मैं कहना चाहता हूं कि ये देश के विपक्षी नेता केवल मुस्लिम वोटों के बीजेपी पे वो नहीं जाएगा और वो उनके साथ खड़ा रहेगा। केवल मुस्लिम वोटों के सहारे विपक्ष की राजनीति करने का जो एक पैटर्न बना रखा है, उसको भी ये झटका इसलिए लगा कि सीमांचल में तमाम चीजों के बावजूद एमआईएम फिर सीटें जीतने में कामयाब हुआ। इसका मतलब है कि बिहार का मुसलमान भी आरजेडी के साथ उस चट्टान की तरह खड़ा नहीं रहा और न बिहार के मुसलमानों में इतनी कोई बेकरारी और बेचैनी थी कि चलो नीतीश कुमार को उखाड़ फेंकने के लिए तेजस्वी के साथ एकदम चिपक जाते हैं। उन्होंने जहां देखा एमआईएम का कैंडिडेट जीत रहा है, उनकी बात करने वाला जीत सकता है, उसको जिता दिया। ठीक है। अगर 5 सीटें एमआईएम पाती है तो आप यकीन मानिए कि 15 सीटें महागठबंधन को हराती है। 5 जीत रहे हैं तो 15 हरा रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो ये टैली महागठबंधन की 60, 70, 80 के नीचे नहीं आती। तो उनके साथ कौन सा वोट बैंक खड़ा है और किस आधार पर। और एक अंतिम बात, इस इलेक्शन में मुझे ये लगा घूम घूम कर कि तेजस्वी यादव को लालू प्रसाद यादव ने अपनी राजनीतिक विरासत तो दे दी है, लेकिन कमजोरी भी दे दी है। लेकिन उससे बड़ा लगेज और बैगेज उनके कंधों पर जंगल राज वाला, जिसको हटाना 35 बरस के तेजस्वी यादव के लिए बड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि बार बार आदमी, कोई भी आदमी कहीं भी जाइए तो बार बार आदमी वो उस राज का याद दिला दिला के, उस राज की बात कर करके आरजेडी या महागठबंधन, बताइए, मतलब 20, 25, 30, 35 साल पुरानी बातें भी आज तक बिहार के नए वोटरों में भी, इसका मतलब नए वोटरों को पुराने लोग बताते हैं। वो हमारे एक वीडियो में है ना, मैंने उनसे पूछा था, एक बुजुर्ग थे, कि बताइए 20 साल पहले का जंगल राज की बात कब तक होती रहेगी? तो उन्होंने कहा जब तक जिंदा रहेंगे। बहुत वायरल हुआ था, बहुत वायरल हुआ। जब तक जिंदा रहेंगे आने वाली पीढ़ियों को बताते रहेंगे। हाँ। तो ये सारे फैक्टर जो है
वो दिखा रहे हैं। ये बात अलग है कि 200 की आंकड़ा देख के अप्रत्याशित रिजल्ट है ये शायद एनडीए के लोगों को ने गृह मंत्री खुद ही देखिए, आप चुनाव में इतना वो रहते हैं, उन्होंने खुद ही बयान दिया था कि 160 प्लस जा रहे हैं, किसी ने 200 नहीं कहा। तो ये अप्रत्याशित रिजल्ट है। लेकिन आपको 2010 का रिजल्ट जब आप देखेंगे 206 सीटों का, तो लगेगा कि अगर उसी तरह का था तो 201 आ गई। हाँ, अच्छा, जरा बीजेपी हेडक्वार्टर्स की तस्वीरें फिर से दिखा दीजिए। बीजेपी मुख्यालय में जश्न की तैयारी हो रही है, प्रधानमंत्री के पहुंचने का इंतजार है, बाकी नेता वहां पहले ही पहुंच चुके हैं। यह देखिए जरा, मीडिया का जमावड़ा, कार्यकर्ताओं का जमावड़ा, सारे बीजेपी के प्रवक्ता, नेता और दिल्ली में जो भी बीजेपी का पूरा सिस्टम है, सब चेहरे आपको यहां इस जश्न में दिखाई देंगे। अब प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, उसके बाद प्रधानमंत्री का भाषण होगा। जाहिर है बहुत ही उत्सुकता के साथ इस भाषण का इंतजार होगा। इस भाषण से यह भी संकेत मिलेगा कि बिहार में बीजेपी का अगला कदम अब क्या होने जा रहा है। नीरज कुमार जी,